गुड मॉर्निंग। मेरा नाम निधि कुमारी है और मैं पीटीसी चंदवाड़ा की फर्स्ट ईयर की ट्रेनर हूँ और मैं आज आप लोगों को F4 का चैप्टर 5 जिसका टॉपिक है यूनिसेफ उसके बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। सबसे पहले हम जानते हैं यूनिसेफ क्या है, कैसे आया, इसका काम क्या है, इसकी स्थापना कब हुई। तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद काफ़ी सारे देशों की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जिसका असर सबसे ज़्यादा वहाँ के बच्चों और महिलाओं पे पड़ा। बच्चों की स्थिति काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद। हम कह सकते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बच्चों की स्थिति में सुधार लाने के लिए जिस संस्था का निर्माण किया गया उसको यूनिसेफ के नाम से जाना जाता है। अब हम जानते हैं यूनिसेफ की स्थापना कब हुई। यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई। यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई। पोलैंड के वैज्ञानिक लैंडविक डब्ल्यू रैचमैन ने इसका पोलैंड के वैज्ञानिक रैचमैन ने इसका गठन किया था। वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या 109 है। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ का रीजनल ऑफिस न्यू दिल्ली में है। यूनिसेफ का रीजनल ऑफिस न्यू दिल्ली में है। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर हम कह सकते हैं सीटेट वगैरह में ही ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है, इसका रीजनल ऑफिस कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो ये हम जान गए यूनिसेफ के का स्थापना कैसे हुआ, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है और इसका रीजनल ऑफिस कहाँ है। अब हम जानते हैं यूनिसेफ का पूरा नाम क्या है। यूनिसेफ का पूरा नाम यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड है। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड है। लेकिन अब इसमें से इंटरनेशनल और इमरजेंसी को हटा दिया गया है और अब ये हो गया है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। इसको हिंदी में हम संयुक्त राष्ट्र बाल कोष कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है। यूनिसेफ का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड यानी कि संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। लेकिन अभी इसका शॉर्ट नेम यूनिसेफ ही है। उसमें से यूनिसेफ ही है। उसमें से आई और ई को नहीं हटाया गया है। अब इसको यूनिसेफ के नाम से ही जाना जाता है। अब हम यूनिसेफ का कार्य जानते हैं। यूनिसेफ का कार्य विश्व भर में मौजूद बच्चों के हेल्थ, एजुकेशन और वेलफेयर के लिए काम करना है। हेल्थ,
हेल्थ, एजुकेशन और वेलफेयर के लिए काम करना है। जब यूनिसेफ का स्थापना किया गया था तो उस समय इसका मतलब मेन मोटो था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इफेक्टिव बच्चों के लिए काम करना, लेकिन अभी यूनिसेफ विश्व भर के बच्चों के लिए काम कर रहा है। यूनिसेफ स्पेशली हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्पेशली WHO के साथ मिलकर बच्चों तक पानी की पहुंच और भी सुविधाएं, उनके एजुकेशन, हेल्थ और वेलफेयर के लिए काम करता है। जब यूनिसेफ बनाया गया था तो इसका कार्य था बस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इफेक्टिव बच्चों के लिए काम करना, लेकिन अब ये विश्व भर के बच्चों के लिए काम कर रहा है। 1949 में यूनिसेफ भारत में आया। में यूनिसेफ भारत में आया। 1953 में यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन का स्थायी सदस्य बन गया। में यूनिसेफ भारत आया। 1953 में यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन का अस्थायी सदस्य बन गया। 1965 में बच्चों के लिए काम करने के लिए यूनिसेफ को शांति के लिए नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया। नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। यूनिसेफ पर ईयर 3 बिलियन वैक्सीन बच्चों के लिए प्रोवाइड करती है, जिसमें खसरे का टीका, पोलियो का टीका, BCG का टीका, ये सारे टीका उसमें होते हैं जो कि यूनिसेफ विश्व भर के बच्चों तक पहुंचाती है। 1989 में भारत ने यूनिसेफ को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया है। अब हम जानते हैं, जैसे कोई भी टॉपिक हो, यूनिसेफ हो, तो उसमें का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा बनता है कि उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो प्रेजेंट ब्रांड एम्बेसडर ऑफ यूनिसेफ हम जानते हैं। प्रेजेंट ब्रांड एम्बेसडर ऑफ यूनिसेफ प्रेजेंट ब्रांड एम्बेसडर ऑफ यूनिसेफ मिली बॉबी ब्राउन है। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारा इंडिया भी किसी भी क्षेत्र में अपने लोगों को देने में पीछे नहीं हटा है। तो इंडिया ने यूनिसेफ को भी अपने ब्रांड एम्बेसडर दिए हैं, हमारे इंडियंस भी यूनिसेफ के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। अब हम जानते हैं यूनिसेफ के ब्रांड एम्बेसडर कौन और कब बने। तो इंडियन ब्रांड एम्बेसडर की अगर हम बात करें तो फिर अमिताभ बच्चन, 2005 में अमिताभ बच्चन यूनिसेफ के ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं। और 2 सचिन तेंदुलकर, 2013 में सचिन तेंदुलकर यूनिसेफ के ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं। और 2000 प्रियंका चोपड़ा।
प्रियंका चोपड़ा 2016 में यूनिसेफ की ब्रांड एम्बेसडर रही हैं। प्रियंका चोपड़ा को तो सब जानते ही हैं, जिसको हम लोग देसी गर्ल के भी नाम से जानते हैं। अब हम जानते हैं, सबको जानते हैं कि चिल्ड्रंस डे कब मनाया जाता है। तो चिल्ड्रंस डे 14 नवंबर को मनाया जाता है, लेकिन यूनिसेफ के द्वारा विश्व भर में विश्व बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता है, जिसको हम लोग सार्वभौमिक बाल दिवस के नाम से भी जानते हैं। तो हमारा ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता है, जिसको सार्वभौमिक बाल दिवस के भी नाम से जानते हैं। इसको हम लोग सार्वभौमिक बाल दिवस के नाम से भी जानते हैं। तो विश्व बाल दिवस पूछा जाए या फिर सार्वभौमिक बाल दिवस पूछा जाए कि कब मनाया जाता है, तो हम लोग का आंसर होगा 20 नवंबर। और किसके द्वारा मनाया जाता है, तो यूनिसेफ के द्वारा विश्व भर के बच्चों के लिए विश्व बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता है। अब इन सारे, मेरे ख्याल से मैंने जो आप लोगों के साथ आज डिस्कस किया है, उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें होंगी जो आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगी। आई होप आप लोग इस वीडियो को पसंद करेंगे। थैंक यू।